नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं शीला कुमारी। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश में पिछले 24 घंटे में कोविड के नए स्वरूप ओमिक्रॉन से संक्रमित 2 रोगियों की पुष्टि की। लोगों से सतर्कता और सावधानी बरतने की अपील की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने वित्त विभाग द्वारा तैयार किए गए हमर अपन बजट मोबाइल ऐप और वेब पोर्टल का किया लोकार्पण। जनता से आम बजट पर मांगे सुझाव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संभावित चक्रवाती तूफान जवाद से निपटने के लिए की उच्च स्तरीय बैठक। आवश्यक सेवाओं को जारी रखने का दिया निर्देश। और केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा को मिशन ओलंपिक सेल का सदस्य चुना गया। खेलों को बढ़ावा देने में निभाएंगे अहम भूमिका। और समाचार से पहले एक जरूरी संदेश। देश कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 150 करोड़ टीके लगाने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट मिलने से चिंताएं बढ़ी हैं। इसे देखते हुए श्रोताओं से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। और कृपया 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित कोई भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए आप राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन है 1098। वरिष्ठ नागरिकों के लिए हेल्पलाइन 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए निमहांस का नंबर है 0846110007। आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और MyGov व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर 90131515 पर व्हाट्सएप मैसेज भेजकर टीके का प्रमाण पत्र यथाशीघ्र डाउनलोड किया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने आज कहा कि देश में पिछले 24 घंटे में कोविड के नए स्वरूप ओमिक्रॉन से संक्रमित 2 रोगियों का पता चला है। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा कि दोनों रोगी कर्नाटक में मिले हैं। उन्होंने कहा कि इन मरीजों के संपर्क में आए सभी लोगों की पहचान कर ली गई है और उनकी जांच की जा रही है। 2 केसेस नोट किए गए हैं, उनको हमारे इंसाकॉग के नेटवर्क के द्वारा समय रहते उन केसेस को डिटेक्ट किया गया और जो हमारा प्रोटोकॉल है उसके तहत उनके सारे जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं उनको आइडेंटिफाई कर लिया गया है और उन सबको मॉनिटरिंग में रखा जा रहा है। जो भी ओमिक्रॉन से रिलेटेड है अभी उसमें माइल्ड के करीब सिम्टम्स ही पाए जाते हैं और हमारा फोकस होता है कि उस माइल्ड सिम्टम के लेवल पर ही बेस्ड ऑन आवर प्रोटोकॉल हम उसको इंसाकॉग नेटवर्क के द्वारा कैच करके उनको ट्रीटमेंट और उसका फॉलोअप करें। ओमिक्रॉन के चैलेंज के आने के बाद इस लड़ाई में भय नहीं, जिम्मेवारी, नॉट फियर but responsibility is the mantra that we will take forward और science driven, experience driven, preparedness driven approach से हम इस नई चुनौती का भी मिलकर सामना करेंगे। श्री लव अग्रवाल ने कहा कि 29 देशों में अब तक ओमिक्रॉन से संक्रमित 373 रोगियों की पहचान कर ली गई है। उन्होंने कहा कि सबसे अधिक 183 रोगी दक्षिण अफ्रीका में मिले हैं। इसके बाद बोत्सवाना और नीदरलैंड में सबसे अधिक मरीज मिले। देश ने कोविड रोधी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 125 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि ये प्रत्येक देशवासी के लिए गर्व का क्षण है। उन्होंने कहा कि देश में जैसे जैसे हर घर दस्तक अभियान तेज हो रहा है वैसे वैसे देश कोविड के खिलाफ लड़ाई में एक नए जोश और नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ रहा है। सरकार ने तीनों कृषि कानूनों को निरस्त करने संबंधी अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन के लिए जारी किया। संसद के चल रहे शीतकालीन सत्र के पहले दिन ही दोनों सदनों में इन कानूनों के निरसन संबंधी विधेयक पारित कर दिए गए थे। सरकार ने आज कहा है कि खरीफ विपणन मौसम 2021-22 में धान की सरकारी खरीद सुचारू रूप से चल रही है। पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP पर किसानों से धान की खरीद की जा रही है। उपभोक्ता खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री ने बताया कि इस खरीफ मौसम में 290 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीदारी की जा चुकी है। सरकार के अनुसार 57,032 करोड़ रुपए लागत की सरकारी खरीद से 18 लाख से अधिक किसान लाभान्वित हुए हैं।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज वित्त विभाग द्वारा तैयार किए गए हमर अपन बजट तथा मोबाइल ऐप का लोकार्पण किया। इस पोर्टल के जरिए राज्य की आम जनता 2022-23 बजट हेतु अपना बहुमूल्य सुझाव साझा कर सकेगी। पोर्टल के URL www.finance.jharkhand.gov.in और बजट विचार पर पंजीकृत करके सुझाव दिए जा सकते हैं। ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप और ईमेल के माध्यम से भी जनता आम बजट के लिए अपने सुझाव दे सकती है। राज्य के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव और विभागाध्यक्षों को पत्र लिखकर 15 दिनों के अंदर संशोधित नियमावली के अनुरूप रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए अधियाचना कार्मिक विभाग को सौंपने का निर्देश दिया है। मुख्य सचिव ने पत्र में लिखा है कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के लिए कार्मिक विभाग द्वारा मैट्रिक, इंटरमीडिएट स्तर कंप्यूटर ज्ञान, डिप्लोमा, स्नातक एवं स्नातक स्तर तकनीकी योग्यता वाले पदों पर नियुक्ति के लिए परीक्षा संचालन नियमावलियों में संशोधन किया गया है। और अब अमृत महोत्सव क्विज। आजादी का अमृत महोत्सव। देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रांची द्वारा स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर 18 अगस्त से साप्ताहिक अमृत महोत्सव क्विज का शुभारंभ किया गया है। यह क्विज प्रत्येक बुधवार को शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार में शामिल किया जा रहा है। अमृत महोत्सव क्विज में आकाशवाणी समाचार रांची के साथ सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड और मिशन ब्लू फाउंडेशन सहयोगी के रूप में शामिल हैं। 1 दिसंबर यानी कल के क्विज में हमारा प्रश्न था, स्वतंत्रता सेनानी जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन में भाग लेने के लिए हजारीबाग जेल से फरार हुए थे? इसका सही जवाब है भारत छोड़ो आंदोलन। इस प्रश्न का सही जवाब भेजने वालों में से आज के लकी विजेता हैं प्रमोद विद्यानाथ विहार, हामिदगंज, जिला पलामू के गणेश पांडे। गणेश पांडे जी, आपको बहुत बहुत बधाई। आपको आपका ई प्रमाण पत्र और पुरस्कार जल्द भेजा जाएगा। जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो। आजादी का अमृत महोत्सव के लिए सभी उपभोक्ताओं को शुभकामनाएं। हॉलमार्क सोने की शुद्धता सुनिश्चित करता है। हमेशा हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण खरीदें। उपभोक्ता किसी भी शिकायत के लिए कृपया राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 14404 पर संपर्क करें। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जानो अपने अधिकारों को, अपने हक पहचानो, बेईमानों को सबक सिखाओ, ग्राहक अब तो जागो। जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIRNews_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ अन्य संदेश भी। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक वादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर से स्वागत है।
आकाशवाणी ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के केंद्र सरकार के दृष्टिकोण के अनुरूप अपने पूरे बेड़े को इलेक्ट्रिक वाहनों में तब्दील कर दिया है। प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी शशि शेखर वेम्पति और आकाशवाणी के महानिदेशक एन वेणुधर रेड्डी ने आज नई दिल्ली स्थित आकाशवाणी भवन में ऐसे 23 वाहनों को झंडी दिखाकर रवाना किया। मुख्य कार्यकारी अधिकारी शशि शेखर वेम्पति ने कहा कि इलेक्ट्रिक वाहनों को चलाने का निर्णय महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि ये स्वच्छ भारत के लिए प्रधानमंत्री का मिशन है। उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि ये राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में दूसरा सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक वाहनों का बेड़ा है। आकाशवाणी के महानिदेशक एन वेणुधर रेड्डी ने आशा व्यक्त की कि आकाशवाणी भवन में इन ई वाहनों के अनुभव के आधार पर आकाशवाणी के अन्य केंद्रों के लिए भी इलेक्ट्रिक वाहन लाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि इसके लिए CESL कंपनी के साथ 5 साल का समझौता किया है। पश्चिमी सिंहभूम जिले में स्कूली बच्चों को सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे चाईबासा संवाददाता। सिंहभूम जिले में सड़क सुरक्षा का महत्व स्कूली बच्चों को भी बताया जा रहा है। इसी कड़ी में चाईबासा के बच्चों को उनके विद्यालयों में भी सड़क सुरक्षा का पाठ पढ़ाया जा रहा है। इसमें जिले के परिवहन विभाग और पुलिस विभाग की अहम भूमिका है। बच्चों में सड़क सुरक्षा के प्रति जागृति लाने के उद्देश्य से परिवहन विभाग की ओर से उन्हें डेमोन्स्ट्रेशन के जरिए समझाया जा रहा है। सड़कों पर चलने के तौर तरीके और वाहनों को चलाने के तौर तरीकों के बारे में बच्चों की जिज्ञासाओं को भी शांत किया जा रहा है। जाहिर है कि सड़क सुरक्षा की समझ सिर्फ वयस्क और वाहन चालकों तक ही सीमित रखने से इसके लक्ष्य को पाया नहीं जा सकेगा, बल्कि आने वाली पीढ़ी के स्कूली बच्चों को भी इसका ज्ञान होना जरूरी है। दिलीप बनर्जी, आकाशवाणी समाचार, चाईबासा। राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने लातेहार जिले के बालूमाथ थाना क्षेत्र के तितरीखाड़ कुलियरी में जबरन वसूली और सरकारी कार्यों में बाधा डालने के मामले में जांच करते हुए 14 ठिकानों में छापेमारी की। NIA की टीम ने रांची, लातेहार, चतरा में कुल 14 ठिकानों पर छापेमारी की। ये छापेमारी तितरीखाड़ कुलियरी में आगजनी की घटना में शामिल आरोपियों के ठिकानों पर की गई है, जहां से NIA की टीम ने डिजिटल उपकरण और कई दस्तावेज बरामद किए हैं, जिन्हें जब्त कर आगे की जांच की जा रही है। इस मामले में NIA ने बीते 5 अगस्त को 17 आरोपियों के ऊपर आरोप पत्र दायर किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संभावित चक्रवाती तूफान जवाद से प्रभावी रूप से निपटने के लिए राज्यों और संबंधित एजेंसियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की। प्रधानमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि तूफान से लोगों को सुरक्षित निकालने और सभी आवश्यक सेवाओं को 24 घंटे बहाल रखना सुनिश्चित किया जाए। श्री मोदी ने आवश्यक दवाओं के भंडारण और आपूर्ति की सुनिश्चितता के भी निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि 7 दिन 24 घंटे नियंत्रण कक्ष कार्यरत रहने चाहिए। बैठक में प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिव, गृह सचिव, राष्ट्रीय आपदा राहत बल और भारतीय मौसम विभाग के महानिदेशक भी मौजूद थे। भारतीय मौसम विभाग ने बताया कि बंगाल की खाड़ी में कम दबाव के क्षेत्र की सक्रियता से चक्रवाती तूफान जवाद का रूप ले सकता है और उम्मीद है कि ये आगामी शनिवार के तड़के उत्तरी आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तट पर पहुंच सकता है। इससे आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के तटीय जिलों में तेज वर्षा होने की आशंका है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल ने इन राज्यों में 32 टीमों को तैनात किया है और अतिरिक्त टीमों को भी तैयार रखा है। थल सेना और नौसेना के बचाव और राहत दल जहाजों और विमानों के साथ जरूरत पड़ने पर तैनाती के लिए तैयार है। झारखंड के दक्षिणी और उत्तर पूर्वी हिस्सों में चक्रवात का व्यापक असर दिखेगा। केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा मिशन ओलंपिक सेल के सदस्य बनाए गए हैं। युवा मामले एवं खेल मंत्रालय ने अब तक की तुलना में इसे और भी अधिक एथलीट केंद्रित बनाने के लिए संशोधित मिशन ओलंपिक सेल MOP के मुख्य सदस्यों के रूप में पूर्व एथलीटों की संख्या को दोगुना कर दिया है। MOC मंत्रालय के टारगेट ओलंपिक पोडियम TOPS पहल के माध्यम से भारत की ओलंपिक तैयारी को आगे बढ़ाता है। ये वैश्विक खेल मंच पर भारत की प्रगति में तेजी लाने के लिए किया गया है। युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि यह निर्णय पिछले ओलंपिक चक्र में प्राप्त अनुभव से प्रेरित था। भारतीय पुरुष जूनियर हॉकी टीम विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। भुवनेश्वर में कल मेजबान टीम ने बेल्जियम को 1-0 से हराया। पहले सेमीफाइनल में कल भारत का सामना जर्मनी से होगा। दूसरा सेमीफाइनल फ्रांस और अर्जेंटीना के बीच खेला जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश में पिछले 24 घंटे में कोविड के नए स्वरूप ओमिक्रॉन से संक्रमित 2 रोगियों की पुष्टि की। लोगों से सतर्कता और सावधानी बरतने की अपील की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने वित्त विभाग द्वारा तैयार किए गए हमर अपन बजट मोबाइल ऐप और वेब पोर्टल का किया लोकार्पण।
जनता से आम बजट पर मांगे सुझाव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संभावित चक्रवाती तूफान जवाद से निपटने के लिए की उच्चस्तरीय बैठक, आवश्यक सेवाओं को जारी रखने का दिया निर्देश। और केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा को मिशन ओलंपिक सेल का सदस्य चुना गया, खेलों को बढ़ावा देने में निभाएंगे अहम भूमिका। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।